नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बार बार एक ही सवाल और उस सवाल का भी कोई माकूल जवाब नहीं, यानी जवाब अनुत्तरित, बस दावे, सब कुछ शानदार और जानदार होने के। लेकिन ऐसे दावों और ऐसे जवाब लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, बल्कि जान पर भारी पड़ रहे हैं। ये कोई पहेली नहीं है, इंसानी सेहत का सवाल है। स्वास्थ्य की सरकारी व्यवस्था कैसी है और कैसे दावे हो रहे हैं, दोनों में कितनी एकरूपता है या कितनी चौड़ी खाई है, आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। कल 23 अगस्त को जागरण के पहले पन्ने की सबसे महत्वपूर्ण खबर चंपावत जिले की सेहत के बीमार होने की ओर इशारा कर रही है। एक और डंडे पर लटकी बेबस जिंदगी की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलने की खबर है। बात इसी खबर से शुरू की जाए। गर्भ में पल रहे शिशु की जान को बचाने के लिए अगर सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल तक के चक्कर लगें, इधर उधर जाने में फजीयत हो, समय बर्बाद हो और जेब से रोकड़ा निकल जाए, फिर भी गर्भस्थ शिशु को न बचाया जा सके। हाँ, किसी तरह जिले से बाहर के एक निजी अस्पताल में गर्भवती की जिंदगी जरूर बच गई। तो ऐसे में इस तस्वीर को क्या कहा जाए, इस तस्वीर के क्या संदेश हैं, क्या सबक हैं, आइए इसे समझते हैं। यह वाकया उस आदर्श जिले का है जहां से एक दो नहीं, पूरे आधा दर्जन दायित्वधारी है। और घटना जिस गुमदेश क्षेत्र की है, वहां से ताल्लुक रखने वाले एक नेताजी भी दायित्वधारी है, भले ही वो इस वक्त इस जिले के बजाय दूसरे जिले में रहते हों। यानी कुल 7 दर्जा मंत्री। तो क्यों ना माना जाए कि सिस्टम में कहीं तो कमी है। सुधारने और संवारने के लिए ऐसे में तगड़े प्रयासों की जरूरत है। नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र का मटियानी गांव, इस गांव की 22 साल की प्रियंका सामंत के गर्भ में पल रहे शिशु को बचाने के लिए लोहाघाट, चंपावत और खटीमा के चक्कर काटने पड़े। जिस जिले में सिटी स्कैन की सुविधा हो, MRI मशीन उपलब्धियों की फहरिस्त में हो, उस जिले के मुख्यालय के अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट का पद खाली है। अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल तक में दस्तक देनी पड़ रही है। गर्भ में मर चुके शिशु को निकालने के लिए दूसरे जिले की दौड़ लग रही हो, गर्भवती की जान बचाने के लिए चंपावत जिले से बाहर के अस्पताल जाना पड़ रहा हो, तो ऐसे हेल्थ सिस्टम पर कौन एतबार करे और कितना। प्रियंका सामंत के पति जीवन सिंह सामंत अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। हमारे साथ चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक सीमांत ब्लॉक है और सीमांत ब्लॉक का एक सुदूर गांव है, तौसाल क्षेत्र का मटियानी गांव है। वहां से जुड़े हैं सीधे जीवन सिंह सामंत साहब। जीवन सिंह सामंत जी से सीधे बात करते हैं। सामंत साहब, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में। तो जो घटना हुई आपकी पत्नी प्रियंका सामंत साहब के साथ, मतलब किस तरह से आप लोहाघाट उप जिला अस्पताल, चंपावत जिला अस्पताल या निजी अस्पताल गए, तो पूरा वाकया क्या है, आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए। सर, मेरा कहने का मतलब यह है, मेरे साथ जो आशा भी थी, जो 12 तारीख के साथ आशा के साथ गई थी वहाँ पे लोहाघाट पे। जी। उस दिन तो आशा बोल रही थी बच्चा सही है, सब कुछ सही है, थोड़ा हल्का सा पानी की कमी है बोला है। और उसके बाद ठीक है, घर आ गए। उसके बाद जो 17 तारीख को 2-3 बजा रहे थे, उसके बाद घर में आए, यहाँ त्योहार था। जी। उसके बाद सर यहाँ आए थे। उसके बाद सुबह 5-6 बजे से पेट दर्द हल्की हल्की हो रही थी। यहाँ बारिश और रोड के न होने के कारण यहाँ से ले जाने में भी थोड़ा दिक्कत आ गई सर। जी। यहाँ लास्ट गांव है, यहाँ सर रोड भी ऐसी है, लास्ट थर्ड क्वालिटी रोड है, 1 नंबर 0% रोड है ये। जी। उसके कारण भी थोड़ा वो हो गया। और वहाँ हॉस्पिटल में ले गए थे, उनने लोहाघाट में जो भी बोला, नर्स आशा के साथ गए थे। जी। आशा के साथ गए थे, आशा ने बोला, फिर वहाँ वो बोल रहे हैं कि चंपावत वहाँ पे कर्नाटक के पास। जी।
कर्नाटक के पास ले आने के बाद उन्होंने बोला पता नहीं बच्चा 2 हफ्ते पहले बच्चा क्रैश हो गया या एक्सपायर हो गया। उन्होंने आशा को बोला, हम्म, आशा ने मेरे को बोला। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया, मेरी किस्मत में नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जी उसके बाद सर ये चीज़ हुआ कि फिर मैं उसे से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे जी। डॉक्टर की कमी की वजह से वो कोई वहाँ पे नहीं हो पाया। हम्म। उसके बाद सर जो वापिस ले जाओ बोल रहे थे लोहाघाट, आप डॉक्टर लोहाघाट पे मिलेगी। अब पता नहीं एक डॉक्टर होंगी, 2 डॉक्टर, इतना सर मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ सर, सीधी जी बात है। जी। वो थोड़ा सब कुछ सही हो जाता तो सर वो चीज़ सही हो जाता ना। अब ना वही रहा। अच्छा, प्राइवेट अस्पताल में, चंपावत के प्राइवेट अस्पताल में किस तारीख को अल्ट्रासाउंड हुआ था? 17 अगस्त को या 19 तारीख को, 18 तारीख को अल्ट्रासाउंड हो गया, प्राइवेट में भी हुआ था और लोहाघाट के अस्पताल में भी ले गया था। उन्होंने बोला लोहाघाट में चंपावत ले जाओ, वहाँ अच्छा। कलर वाला पता नहीं क्या चीज़ था। तो लोहाघाट अस्पताल में किस तारीख को हुआ था? लोहाघाट के उपजिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वो तो वो 12 तारीख को हुआ था। वो 12 तारीख को हुआ था। तो उसकी रिपोर्ट ये बताई गई आशा जी के द्वारा, जो आशा कार्यकर्ता है, बच्चा हाँ, सही जो है मेरे को सही ये बताया गया। लेकिन पानी की कमी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जब 18 अगस्त को निजी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हुआ तो उस टाइम दोबारा के लिए गए तो उन्होंने बोला एक बार तुम वहाँ वहाँ ले जाओ। हम यहाँ से लेट पहुंचे 10-11 बजे, क्योंकि सुविधा नहीं है ना यहाँ से सर। जी, सुविधा नहीं है। इस वजह से वहाँ 10-11 बजे पहुंचे। उन्हें उसके बाद 1-2 घंटे वहाँ रहे। उसके बाद फिर चंपावत गए कर्नाटक के पास। रिपोर्ट आने के बाद वहाँ से फिर हम गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन होगा या कुछ होगा। उन्होंने बोला डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, कोई मैडम है बोल रही थी, वो लोहाघाट में है। मैंने कहा अच्छा। वहाँ से तो हमारे कोई यहाँ को भेजा है। हुँ। वो चीज़ हो गया ना सर। फिर मेरे को तो अच्छा। जान बचानी थी, जान तो बचानी थी वाइफ की। मैंने ज़रूर, उसके ज़रूर। बदले फिर मैं वहाँ से फिर उनने लिखाया। उनने बोला, मैंने कहा आप भी लिख दो, पता नहीं किस में लिखा उनने। हुँ, ये पता नहीं मैंने उनको वीडियो में भी बोला है उनको, मैंने कहा लिख दो आप भी। वो बोले यहाँ पे गार्जियन नहीं है, अच्छा। चंपावत ले जाओ। मैंने कहा चंपावत ले आने से बढ़िया तो मैं तो इससे आगे को ले जाऊंगा, हुँ, ऐसा तो लगना ही है एक बार। जी। क्योंकि अब पेट में बच्चा एक्सपायर हो गया तो हाँ, अब एक की तो मेरे को तो जान बचानी है वाइफ की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये गर्भवती ये महिला चीज़ें और हुआ सर, अब क्या बोल सकते हैं उसमें ना। अच्छा, तो फिर ये जो मृत शिशु था उसको कैसे निकाला? किस अस्पताल में निकाला गया? प्राइवेट में, सरकारी में, चंपावत जिले में या नहीं, नहीं, बाहर? नहीं, नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ सर। उसके बाद मैं ले गया, क्योंकि मेरे को तो जो ज़्यादा दर्द हो गया था, हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। इसके बाद मैं ले गया सीधे खटीमा पे। अच्छा। खटीमा प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया सर। तो ये किस तारीख को कराया था खटीमा प्राइवेट अस्पताल में? ये सर 19 तारीख को गए, 18 अच्छा, 19 19 अगस्त। तारीख को 2-3 दिन वहीं रहे सर हम। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे बहुत बढ़िया डॉक्टर थी, जो अच्छा। उनकी वजह से जी, पूरी सुविधा मिल पाई मेरे को। अच्छा। उन्होंने तो भरोसा दिलाया कि मैं आपका ऑपरेशन में कैसे भी हो भैया, मैं आपका ऑपरेशन नॉर्मल करवा दूंगी। कि आपने उनने भरोसा दिलवाया, करवाया वो चीज़ मेरे को। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के अभी जो है आपकी पत्नी की सेहत कैसी है? ठीक है? अभी तो मैं परसों रात को कल परसों रात को मैं घर ला गया सर। अब वहाँ से ना सर, जी, 21 अगस्त को यानी कि परसों आप घर ले आए। हाँ, जिस दिन मैंने वीडियो डाला था उसी दिन मैं घर ला गया यहाँ। अच्छा, तो आपने वीडियो क्यों डाला? वीडियो में क्या कहा था आपने? मैंने कहा था सर यहाँ पे कोई, अब जब यहाँ पे अपनी वाइफ के लिए सुविधा नहीं है तो फिर मैंने यही बोला यहाँ पे मत लाना कोई भी, यही बोला है। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये वीडियो हाँ आपने जी, डाला। तो हाँ आप जी। कहाँ नौकरी करते हैं या क्या काम करते हैं और कहाँ हैं जी, इस वक़्त? मैं होटल में काम करता हूँ, किचन में करता हूँ। जी, किस स्थान में करते हैं? मैं हरियाणा पे सोनीपत पे। सोनीपत, हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में। तो हाँ जी। जो आपका जो क्षेत्र है वो काफ़ी रिमोट है, जहाँ आप कह रहे हैं कि सड़क तो है लेकिन सड़क बहुत अच्छी नहीं है, खराब हाल है। और इलाज की सर कोई व्यवस्था है वहाँ गाँव में छोटी-मोटी इलाज की कि किसी तरह की दिक्कत होने में कोई वहाँ ट्रीटमेंट हो जाता है? बिल्कुल कुछ नहीं है सर, ये चीज़ तो बिल्कुल है नहीं। इसको यहाँ एक बुखार भी आएगा तो, जैसे ज़्यादा बुखार आएगा तो सीधे लोहाघाट ही आना डरा यहाँ से। तो लोहाघाट से आपके गाँव की कितनी दूरी है मटियानी की? जहाँ पे मेरा घर है यहाँ 40-45 किलोमीटर है, वैसे ऊपर रोड तक 40 किलोमीटर है कम से कम। अच्छा। तो हाँ जी। डॉक्टर्स ने या जो अस्पताल के मुखिया होते हैं, प्रशासनिक मुखिया होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह होते हैं, उन्होंने उनसे आपकी कोई बात हुई? उन्होंने आपको कुछ बताया? सर बात क्या हुई, आशा जी को बताया। उनने बोला, मेरे को बोला, मैंने बोला भाई ये गलत हुआ, ये पहले सही था, आपके साथ ही आई थी, ये कैसे हो गया है ना, वो हाँ, चीज़ें हो गई हैं। अच्छा।
और बाकी क्या बोल सकते हैं, जो होना था हो गया। मेरा तो हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है आगे कोई ऐसा ना कि डॉक्टर प्रॉपर हो हॉस्पिटलों पे, ये जी चीजें मैं कहना चाहता हूँ। मेरा तो कोई बात नहीं, हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसको ना वापिस तो नहीं ला सकता हूँ सर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चीजें है सर। चलिए आप जो आगे हो कि हॉस्पिटलों में ध्यान दे, प्रॉपर डॉक्टर हो, ये चीजें हो बस। अच्छा मतलब ठीक से इलाज हो, डॉक्टर से की हो बस और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो फुलफिल हो। और ये मटियानी क्षेत्र में एक हॉस्पिटल या कुछ छोटा मोटा सा कुछ होने चाहिए सुविधा को। सबसे बड़ा गांव है ये। अच्छा है। मैं कितनी आबादी है मटियानी गांव की? यहाँ पे जैसे सर, जैसे जिला पंचायत और या मटियानी के नाम से आता है विधान, ये जैसे कुशाल सिंह अधिकारी चौवन विधानसभा मटियानी के नाम से आता है सर। इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। हाँ चौवन विधानसभा मटियानी के नाम से आता है यहाँ पे ना कुछ अ, भी। सबसे अच्छा बड़ा गांव हुआ ये अच्छा एरिया में, दिगाली चौड़ से सब लोहाघाट बेल्ट से सबसे इधर से सबसे बड़ा गांव हुआ सर। हाँ यहाँ जिला आगे से पंचायत। ज्यादा पलायन कर चुके हैं इसी मार्जिन से। अच्छा ये हाँ जी। दिक्कत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सामंत जी आपका। जी हाँ जी सर, थैंक यू। इस मामले में सरकारी अस्पतालों की अपनी अपनी दलील है। उनकी दलीलें सही हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन ये दलीलें इलाज के लिए अस्पताल जाने वाले ज़्यादातर लोगों के गले नहीं उतर रही है, उनमें भरोसा पैदा नहीं कर रही है। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने मामले की जांच के कल आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन बात इस अकेली घटना की भी नहीं है। यहाँ हम बीते 1-2 महीने के कुछ चुनिंदा वाक्य रख रहे हैं जो जिले के हेल्थ सिस्टम की सेहत को बता रहा है। पिछले महीने की ही तो बात है। 4 जुलाई को लोहाघाट के उप जिला अस्पताल में 76 साल की एक बुजुर्ग नंदा देवी को ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा जाता है, लेकिन बिजली गुल होने पर जनरेटर चलने में देरी से ऑक्सीजन सपोर्ट में रखे बुजुर्ग की जान चली गई। जिले में हालत सिर्फ हेल्थ सिस्टम की ही खराब हो ऐसा भी नहीं है, रोड की कमी भी वक्त पर इलाज मिलने में भारी पड़ रही है। 2 दिन पहले 22 अगस्त की ही तो बात है। नेपाल सीमा से लगे तल्लादेश का बकौड़ा गांव, जहां न रोड है न इलाज की कोई सुविधा। अस्पताल पहुंचने से पहले चाहिए डंडे जिस पर बीमार को बांधा जा सके, और उसके बाद चाहिए डंडों को पकड़ने के लिए नौजवानों के हाथ। मोस्टा ग्राम पंचायत के बकौड़ा गांव के 80 साल के दीवान सिंह के पांव में खेत में काम करने के दौरान कांटा चुभ गया, तो हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए 8 किलोमीटर दूर सीम तक डंडे में बांधकर लाया गया, और सीम गांव से जीप से करीब 35 किलोमीटर दूर टनकपुर के अस्पताल ले जाया गया। इस गांव तक रोड की कवायद हो तो रही है, लेकिन अभी अड़चनें दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। जाहिर है ऐसे में मंच मोस्टा बकौड़ा सड़क में काम कब शुरू होगा यह कहना बेहद कठिन है। ऐसा ही कुछ स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व 13 अगस्त को पूर्णागिरि धाम के पास के कोटकिंदी गांव में भी हुआ, जहां 61 साल की सरस्वती देवी को सांस की परेशानी होने पर पहले 3 किलोमीटर डोली से पोत तक ले जाया गया, फिर पोत से जीप से 39 किलोमीटर दूर टनकपुर अस्पताल ले जाया गया। इस गांव में भी 18 किलोमीटर लंबी पोथ कोटकेंद्री से लगाड़ रोड मंजूर है, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं होने से रोड का काम अभी भी शुरू नहीं हो सका है। 9 अगस्त यानी कि 2 हफ्ते पूर्व स्थान पाटी विकासखंड की ग्राम पंचायत गागर के साला रजूरा तोक। इसी गांव के कैलाश भट्ट को बैल ने हमले में घायल कर दिया। स्वास्थ्य ही नहीं सड़क सुविधा भी न होने से जख्मी कैलाश को डोली के सहारे 6 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क गागर तक पहुंचाया गया और फिर वहां से हल्द्वानी अस्पताल। एक और वाकया सुनिए। 23 जुलाई चंपावत के तल्लादेश का सोराई गांव, 26 साल के पंकज सिंह को पेट दर्द होने पर 7 किलोमीटर दूर डोली तक रोड पर लाया गया और फिर निजी वाहन से 31 किलोमीटर दूर चंपावत के अस्पताल पहुंचाने की मजबूरी। कारण वही रोड का न होना। यहाँ भी 22 किलोमीटर लंबी खेत भनार हरतोला सोराई सड़क मंजूर है, लेकिन अभी काम शुरू होने की स्थिति नहीं है।
मामला सर्वे से आगे नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन बात सेहत और रोड की कमी की ही नहीं है। चंपावत जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी है। जिले के मैदानी अस्पताल में न गायनेकोलॉजिस्ट है, न ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न ऑपरेशन के लिए निश्चितज्ञ, यानी कि सर्जन जो जनरल सर्जन होने के बावजूद निश्चितज्ञ न होने से सर्जरी नहीं हो पा रही है। डॉक्टरों की जून के आखिर में आई ट्रांसफर लिस्ट में से भी अधिकांश ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया है। चंपावत जिले में CCU है, लेकिन क्रिटिकल केयर यूनिट होने के बावजूद गंभीर मरीजों के इलाज की स्थिति बहुत पुख्ता नहीं है। PICU यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसका अक्टूबर 2025 में लोकार्पण हो चुका है, इसके बावजूद भी इस यूनिट में ताला लटका है। 10 माह बाद भी यह यूनिट नवजात शिशुओं के इलाज के लिए खुल नहीं पा रही है। CT स्कैन से लेकर MRI मशीन है, जो बेशक बड़ी उपलब्धि है और मरीजों के लिए राहत भी, लेकिन इनका नियमित फायदा मिले इसके लिए जरूरी बंदोबस्त करना भी जरूरी है। चंपावत जिला रसूखदार जिला है सियासी तौर पर। इस जिले की चंपावत विधानसभा सीट की नुमाइंदगी खुद सूबे के मुख्यमंत्री करते हैं। ऐसे में इस जिले की स्वास्थ्य सेवा पर उठ रहे सवाल फिक्र पैदा करते हैं। उन खामियों को दूर कर मरीजों के जख्मों में मरहम लगाने की जिम्मेदारी सिस्टम की है। वह जितना जल्दी इस काम को करेगा, उससे लोगों को राहत भी मिलेगी और साथ ही सिस्टम पर एतबार भी बढ़ेगा।